आज के एग्जाम के आंसर की शुरू करते हैं हम। 6 मार्च को जो RSCT का एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आए थे, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे, अधिकतर हमारे पढ़े हुए थे। सबसे पहला क्वेश्चन, माइक्रो ब्लॉगिंग का निम्न में से कौन सा उदाहरण है? तो माइक्रो ब्लॉगिंग का उदाहरण है ट्विटर, जो आपको सोशल मीडिया के अंदर हमने बताए थे। ट्विटर उसका एग्जाम्पल है। ट्विटर मतलब तो उस पर छोटे छोटे कमेंट अपन कर सकते हैं। ब्लॉग लिखना मतलब बड़ा आर्टिकल लिखते हैं उसको ब्लॉग बोलते हैं, उसी की जगह पर छोटा चीज़ लिखे छोटे कमेंट उसको माइक्रो ब्लॉगिंग बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सा मेलिंग शिष्टाचार के रूप में माना जाता है? तो इसका आंसर होगा डी, संक्षिप्त और उचित। हमेशा ईमेल के अंदर लंबे लंबे विषय नहीं डालने चाहिए, कोई भी शॉर्ट और जो उसका अप्रोप्रिएट सब्जेक्ट है या सब्जेक्ट लाइन है वही डालनी चाहिए। लंबी चौड़ी रामायण लिखने से बचना चाहिए। तो इसका आंसर डी है, ठीक है, शॉर्ट एंड ब्रीफ एंड अप्रोप्रिएट टॉपिक। फिर क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से आप किस प्रोग्राम को विंडोज 10 में अनइंस्टॉल कर सकते हैं? मतलब इसमें ये पूछना था कि किसके जरिए आप प्रोग्राम को अनइंस्टॉल कर सकते हैं। तो इसका आंसर है डी, सही है। इसमें सेटिंग में जाके ऐप सर्विसेज में जाके भी कर सकते हैं, ए भी सही है। और बी भी सही है कि कंट्रोल पैनल में जाके प्रोग्राम और प्रोग्राम एंड फीचर्स में जाके अपन कर सकते हैं। तो इसमें आंसर रहेगा डी, ए और बी दोनों। क्वेश्चन 3 का आंसर डी रहेगा, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 4, एक प्रेजेंटेशन के स्लाइड शो को स्टार्ट करने के लिए, तो इसमें है ऑप्शन ए, F5 बटन दबाना पड़ता है, जिससे कोई भी प्रेजेंटेशन बड़े पर्दे पर दिखती है स्लाइड बाय स्लाइड। तो F5 यानी ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 5, पेज ओरिएंटेशन ऑप्शन किस टैब में उपलब्ध है? तो इसका आंसर है ए, पेज लेआउट टैब में पेज ओरिएंटेशन ऑप्शन उपलब्ध है। ऑप्शन ए, पेज लेआउट। क्वेश्चन नंबर 6, आमतौर पर किस प्रकार का ईमेल खाता व्यापार सेटिंग में उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है ए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज। जो बिजनेस के लिए ईमेल खाता प्रयोग किया जाता है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज है। आप ऑप्शन ए सही है इसमें, माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक्सेल वर्कबुक निम्न में से किसके संयोजन से बनती है? तो इसका आंसर है डी, राइट है। वर्कशीट और चार्ट, एक्सेल में वर्कशीट और चार्ट होते हैं, तो वर्कशीट मिलकर एक वर्कबुक बनती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से किस अवसर पर राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल, नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल की शुरुआत की गई थी? तो इसका आंसर है सी, राष्ट्रीय मतदाता दिवस, नेशनल वोटर डे के ऊपर इस पोर्टल की शुरुआत की गई थी। क्वेश्चन नंबर 9 है, जीपीएस का पूरा नाम क्या होता है? जीपीएस मोबाइल में आप जानते हो, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। जीपीएस का पूरा नाम है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। तो सी आंसर सही है इसमें। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की एक सीमा है? तो कंप्यूटर की लिमिटेशन क्या है जो कंप्यूटर नहीं कर सकता? तो देखो, स्पीड होती है, एक्यूरेसी होती है, इंटेलिजेंस प्रेशर होता है, बुद्धि का अभाव होता है। कंप्यूटर की खुद की कोई बुद्धि नहीं होती, सोचने की क्षमता नहीं होती। तो इसका आंसर है डी, बुद्धि का अभाव, ये उसका अभाव है। क्वेश्चन नंबर 11, लेटेस्ट एंड्रॉयड मोबाइल ओएस कौन सा है? तो आपको बताया कि लेटेस्ट जो मोबाइल ओएस है वो है नॉगट, डी। डी आंसर सही है इसका, जो सबसे लेटेस्ट है वो है नॉगट। क्वेश्चन नंबर 12, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बहुतायत किसके लिए उपयोगी है? फ्रीक्वेंटली क्या काम आता है? तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आपको बार बार बताया कि सभी के लिए काम आता है। उपरोक्त सभी इसका आंसर है, क्योंकि टीचर्स इसके माध्यम से नोट्स बना सकते हैं, बच्चों को पढ़ा सकते हैं। स्टूडेंट के लिए प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन की तरह है, प्लानिंग की सूचना है, इंफॉर्मेशन प्लानिंग है, कम्युनिकेशन के लिए है। तो इसमें आंसर डी सही है, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 13, HDMI में HD का पूरा नाम क्या है? HD आजकल आप जानते हो HD टीवी वगैरह, हाई डेफिनेशन। HD का पूरा नाम है हाई डेफिनेशन। आंसर है सी, हाई डेफिनेशन। क्वेश्चन नंबर 14, EPDS का पूरा नाम क्या है? तो इसमें आंसर इसका सी है, इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी ई पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इसका आंसर सी सही है, सी। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सा वैलिड प्रोजेक्टर कनेक्टिविटी विकल्प नहीं है? ठीक है, इसमें से कौन सा है जो प्रोजेक्टर विकल्प नहीं है? तो ये आपको थ्योरी में बताया गया था। इसमें कंप्यूटर भी ऑप्शन है, डुप्लीकेट भी है, एक्सटेंड भी है, इन्वर्टेड नहीं है। तो इसका आंसर है बी, बी इज नॉट वैलिड ऑप्शन, बी इन्वर्टेड, बी इसमें ऑप्शन है जो नहीं होता है इसमें। क्वेश्चन नंबर 15, यूपीआई में पुश टेक्नोलॉजी का उपयोग कब किया जाता है? तो यह पैसा भेजने के लिए काम आता है, पेमेंट भेजने के लिए पुश ऑप्शन का उपयोग किया जाता है यूपीआई में। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए होगा इसमें।
क्वेश्चन नंबर 17, क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म का उदाहरण क्या है? ये भी हमने आपको बताया था। क्लाउड स्टोरेज मतलब एक आप लोकल स्टोर रखते हो पेन ड्राइव में, हार्ड डिस्क में, मेमोरी कार्ड में, एक जो सर्वर पे होता है स्टोर, तो उसको बोलते हैं क्लाउड स्टोरेज, जिसमें ये तीनों हैं। गूगल ड्राइव भी है, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव भी है और ड्रॉप बॉक्स भी, तीनों इसके एग्जाम्पल है। तो उपरोक्त सभी, इसका आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 18 है, विंडोज 10 में एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं किया जा सकता। मतलब आप कहाँ से प्रोग्राम इंस्टॉल नहीं कर सकते? तो देखिए, आप प्रोग्राम कहाँ से इंस्टॉल कर सकते हो? आप इंटरनेट से भी इंस्टॉल कर सकते हो, विंडोज स्टोर से भी कर सकते हो, डीवीडी, सीडी, पेन ड्राइव से भी कर सकते हो। तो इसमें आंसर डी सही है, डी ऑप्शन होगा इसका। वर्ड फाइल का उपयोग करके आप कोई भी सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम इंस्टॉल नहीं कर सकते, कि वर्ड एक क्या है, डॉक्यूमेंट राइटिंग का प्रोग्राम है ना। तो आंसर डी सही है इसमें। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग को वास्तव में लागू नहीं करता? तो देखो, विंडोज़ के सारे वर्जन मल्टीटास्किंग में एप्लीकेबल है। इसमें है आंसर है डी, एम एस डॉस। एम एस डॉस में मल्टीटास्किंग फैसिलिटी नहीं है, तो इसका आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन सा एक प्रकार का यूज़र अकाउंट विंडोज़ 10 में नहीं है? तो देखिए, स्टैंडर्ड भी होता है, प्रशासनिक भी होता है, तो ए और बी दोनों सही है। ठीक है, कौन सा नहीं है? तो उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें आंसर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये सभी होते हैं। डी आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 21, पावर पॉइंट में पहले से ही इंसर्ट इमेज को एडिट करने पर क्या घटित होता है? तो पावर पॉइंट में अगर पहले से कोई इमेज है तो उसको अगर एडिट करेंगे तो सोर्स फाइल जो पहले इंसर्ट हुई थी चेंज नहीं होती है। आपने जो इंसर्ट की है फाइल, तो आपके सामने जो पिक्चर है वो चेंज होता है, लेकिन जहाँ से आपने इंसर्ट करी वो फाइल चेंज नहीं होती है। तो आंसर इसमें ए सही है। क्वेश्चन नंबर 22, www का पूरा नाम क्या है? कोई भी वेबसाइट के आगे www लगता है, उसका पूरा नाम है वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब इसमें हमारे ऑप्शन बी में है, तो इसका आंसर बी सही है, वर्ल्ड वाइड वेब। www का आंसर बी सही है, ऑप्शन वर्ल्ड वाइड वेब। फिर एक क्वेश्चन है 23, एक नेम बॉक्स क्या है? नेम बॉक्स को हम एड्रेस बार भी बोलते हैं। जब आप कोई फॉर्मूला लिखते हो तो आप सेल में लिखते हो, फॉर्मूले का रिजल्ट आपको दिखता है, लेकिन फॉर्मूला बार में आपको फॉर्मूला क्या लिख रहे हो वो दिखता है। उसी के जस्ट लेफ्ट साइड पे देखोगे तो नेम बॉक्स पे दिखेगा कि वो कौन सी सेल में लिखा जा रहा है। तो इसका आंसर बी सही है, फॉर्मूला बार के बाई और लेफ्ट साइड में। क्वेश्चन नंबर 24, विंडोज़ में स्टार्ट बटन का उपयोग इसलिए किया जा सकता है। तो विंडोज़ में स्टार्ट बटन का उपयोग उपरोक्त सभी के लिए किया जाता है, कि कोई भी एप्लीकेशन को लॉन्च के लिए भी होता है, डिवाइस सेटिंग के लिए होता है, सिस्टम को बंद करने के लिए, चालू करने के लिए भी होता है। तो इसमें आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 25, नागरिक ऑनलाइन माध्यम से रोजगार कैसे पंजीकरण कर सकते हैं? तो रोजगार में आवेदन के लिए आप ई मित्र का भी सहारा लेते हो, तो ऑप्शन ए ई मित्र भी सही है। और रोजगार की जो वेबसाइट है एम्प्लॉयमेंट पोर्टल डिपार्टमेंट, उससे भी आप कर सकते हो, तो ऑप्शन बी भी सही है। इसलिए इसका आंसर सी सही होगा, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन सा फीचर सिलेक्टेड एरिया के फॉर्मेटिंग को हटाता है? तो कोई भी फॉर्मेटिंग को हटाने के लिए आपको पता है एमएस वर्ड में या कई प्रोग्राम फीचर होता है क्लियर फॉर्मेटिंग। तो क्लियर फॉर्मेटिंग होता है जिससे आपकी जो पहले से फॉर्मेटिंग होती है वो आपकी हट जाएगी और नॉर्मल जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है उसके रूप में आएगा। तो ए ऑप्शन सही है, क्लियर फॉर्मेटिंग। क्वेश्चन नंबर 27, एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस जो कागज़ पर पेंसिल द्वारा लिखी गई जानकारी स्कैन करता है और पढ़ता है, तो वो है OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर। जैसे भी आपने जो एग्जाम भी दिया RCT का, वो OMR शीट में गोले गोले करके दिया है, इन गोले को ऑप्टिकल डिवाइस पढ़ती है, ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस, जिसका नाम है OMR मशीन। क्वेश्चन नंबर 28, राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल, नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल, ठीक है, के संदर्भ में EPIC क्या है? ठीक है, EPIC क्या है? ये है चुनाव फोटो पहचान पत्र। ठीक है, इसका आंसर बी सही है, चुनाव फोटो पहचान पत्र। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 है, हॉटस्पॉट के लिए किस कनेक्टिविटी की आवश्यकता होती है? तो आजकल आप आम बात होगी, हॉटस्पॉट के लिए आपको पता है कि वाईफाई चाहिए। एक व्यक्ति हॉटस्पॉट ऑन करेगा, दूसरा व्यक्ति वाईफाई ऑन करेगा, तो कनेक्टिविटी इंटरनेट की उसको हो जाएगी। तो इसका आंसर सही है ए, वाईफाई। क्वेश्चन नंबर 30, मॉडेम। मॉडेम भी हमने आपको लास्ट हमारी थ्योरी में बताया था
मॉडेम का पूरा नाम है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, इसी से मॉडेम बना है। मॉड्यूलेटर का एमओ ले लिया, डीमॉड्यूलेटर का डीईएम ले लिया, उससे वर्ड बन गया मॉडेम। तो आंसर है इसका ए, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। क्वेश्चन नंबर 31, टाइम्स न्यू रोमन क्या है? तो टाइम्स न्यू रोमन एक फॉन्ट का नाम है, भाषा का नाम है। तो इसमें आंसर होगा ए, फॉन्ट। फॉन्ट मतलब लिखने की स्टाइल होती है, उसको फॉन्ट बोलते हैं, तो इसका आंसर ए राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का उदाहरण नहीं है? तो विंडोज, मैक ओएस और लाइनक्स ये तीनों ग्राफिकल है। इसमें होगा यूनिक्स, ये सीयूआई बेस्ड है, तो इसका आंसर डी होगा, यूनिक्स। क्वेश्चन नंबर 33, एसएसओ का पूरा नाम क्या है? एसएसओ का पूरा फुल फॉर्म है सिंगल साइन ऑन। जो आप सारी सेवा ई मित्र के माध्यम से एक ही जगह से ले सकते हो, वही एसएसओ है, सिंगल साइन ऑन। क्वेश्चन नंबर 34 इनकम टैक्स से रिलेटेड है कि टीडीएस का पूरा नाम क्या है? तो टीडीएस का पूरा नाम होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, यानी जहां सोर्स पर कटौती होती है उसको टीडीएस बोलते हैं। ऑप्शन सी सही है कि कई कंपनियां अपने एम्प्लॉय को सैलरी देती है, तो सैलरी देते वक्त ही कुछ टैक्स की रकम काट लेती है सोर्स पे ही, यानी जहां से उनकी सैलरी पैदा हो रही है, तो उसको बोलते हैं टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। जो टैक्स जहां से उसका उद्भव होता है वहीं से काटा जाता है एडवांस में, उसको बोलते हैं टीडीएस। या बैंकों में एक लिमिट के ऊपर आपको ब्याज मिलता है, तो एफडी के ऊपर टीडीएस काट के आपको ब्याज दिया जाता है, तो वो टीडीएस का पूरा नाम है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। और लास्ट क्वेश्चन ये भी बढ़ा था, MOOC, ठीक है, मॉक का पूरा नाम क्या है? MOOC, तो मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्स, जो इंटरनेट के जरिए आप ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हो विशेष अलग अलग वेबसाइट के जरिए, उसको बोलते हैं मॉक या मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्स। इसका ऑप्शन ए सही है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने सारे प्रश्न सही किए होंगे, या नहीं भी हो तो कम से कम 14 प्रश्न सही होंगे, तो 28 नंबर आ जाएंगे जो पासिंग मार्क्स है। थैंक यू, गुड बाय। आगे